नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। निजी स्कूलों की बेलगाम फीस पर अब लगाम कसेगा। विधानसभा में अशासकीय विद्यालय फीस विनिमय विधेयक पेश किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इसे पेश किया। कहा, स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर अब रोक लगेगी। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विधेयक से निजी स्कूलों पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा और प्रदेश में अच्छे स्कूल खुलना बंद हो जाएंगे। अग्रवाल ने कहा कि स्कूलों की आमदनी नहीं होगी तो शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। ये अहम खबर। और आपको बता दें कि अब तैयारियां हैं जो निजी स्कूल हैं उनकी मनमानी पर लगाम लगाने की। और इसी के मद्देनजर विधानसभा में अशासकीय विद्यालय फीस विनिमयन विधेयक पेश किया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने ये पेश किया और कहा, स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर अब रोक लगेगी। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विधेयक से निजी स्कूलों पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा और प्रदेश में अच्छे स्कूल खुलना बंद हो जाएंगे। तो कोशिश है सरकार की कि जो निजी स्कूलों की मनमानी है उस पर रोक लगाई जाए, मनमानी को रोका जाए। और इसी संबंध में यह विधेयक पेश हुआ है। हालांकि विपक्ष की तरफ से इस पर सवाल भी उठाए गए। क्या अम्बिका से डरना आज सुगल बन जाते हैं। इस धरती अंबर के कंसारे इससे डर कर चढ़ जाते हैं। एक नूर बहार भारी सा रोशन या आरंभ हो गया। इस तेजी पर विकास आज नया किला होने का यह प्रकाश प्रज्वलित हो गया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सभी हमारे उपस्थित है। मैं सभी का स्वागत करता अभिनंदन करता हूँ। सभी का सम्मानित मंच का एक बार स्वागत करकर अभिनंदन करती हूँ और कार्यक्रम को गति देते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ अतिथि देवो भाव की सनातन परंपरा को, अपने मन के शब्दों को, स्वागत के भावों को वाणी में पिरोकर स्वागत की बात रखने और आज के इस कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए महिला शक्ति की पर्याय परम श्रद्धेय माननीय जी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ को, जो कि विधायक क्षेत्र क्रमांक 4 और पूर्व महापौर भी है और स्वच्छता की आधार स्तंभ भी रही है। क्या? भारत माता माँ अहिल्या देवी और मेरे प्रेरणा स्रोत लखन दादा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समय की कमी की वजह से स्वागत सत्कार का कार्यक्रम नहीं रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय कम है। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी कर्मठ और हम सब बहनों के भाई, बच्चों के मामा आदरणीय माननीय शिवराज भैया, आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी विजयवर्गीय, हमारे मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय उषा ठाकुर जी, विधायकगण आदरणीय रमेश मेंदोला जी, आदरणीय महेंद्र हाटिया जी, आकाश विजयवर्गीय जी, भाई सुदर्शन गुप्ता जी, भाई राजेश सोनकर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी,
भाई मनोज पटेल जी, हमारे सभी एमआईसी मेंबर, हमारे सभी पार्षदगण, सभी अधिकारीगण, सफाई मित्र, सभी को सादर वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। देश में चौथी बार प्रथम पायदान पर हमारा इंदौर आया, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सभी का देश के सबसे स्वच्छ शहर में आपका स्वागत है। आज आप जहाँ पर बैठे हैं वो इंदौर का ट्रेंचिंग ग्राउंड है। भाई साहब को बताना चाहूंगी कि 4-5 साल पहले यहाँ 1 किलोमीटर दूर से ही निकलना मुश्किल था। यहाँ कचरे के बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे और आसपास की लगभग 100 कॉलोनी के लोग सड़े कचरे की बदबू से परेशान थे। यहाँ के कचरों को डिस्पोज कर पेड़ पौधे लगाए गए। अब यहाँ गोल्फ क्लब बनाने की योजना है। यहाँ कई भोजन व पार्टी भी हो चुकी है। शहर भर के C&D वेस्ट से यहाँ पेवर प्लांट बनाने का काम भी जारी है। कचरे से डीजल बनाया जा रहा है। यहाँ पूरा कचरा सेग्रीगेट होकर आता है। गीले कचरे से बहुत अच्छी खाद बनाई जा रही है। सूखे कचरे में से अलग अलग सामान निकालकर लगभग 700 रैक पिकल्स को 400 से 500 रुपए प्रतिदिन की आमदनी हो रही है। चोइथा मंडी स्थित मिथेनाइजेशन प्लांट से बनने वाली गैस से वर्तमान में 20 से 30 CNG बस चलाई जा रही है। अब हम एशिया का सबसे बड़ा बायोमिथेनाइजेशन प्लांट बनाने जा रहे हैं। प्रथम चरण में 200 टन कचरे का निपटान व दूसरे चरण में 500 टन कचरे का निपटान कर लगभग 17,500 किलो CNG गैस बनाई जाएगी। इस काम के लिए निर्माण करने वाली दिल्ली व जर्मनी की कंपनी नगर निगम को लगभग 2.5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देगी। यह प्लांट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की अभियान की कड़ी में एक अहम पहल है। इस प्लांट से पूरे शहर की CNG बसें चल सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम चलते हैं आज के उस अभिनव पल की ओर। गीले कचरे के निष्पादन हेतु 550 CBD बायोमिथेनाइजेशन प्लांट का आज शिलान्यास समारोह। एशिया का सबसे बड़ा यह प्लांट आज शिलान्यास कर कुछ ही समय में इंदौर शहर वासियों को एक नई सौगात के रूप में मिल रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को उसका क्रियाशीलता का उसका परिचय देता हुआ एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके समक्ष कृपया उसे देखिएगा। लगातार चौथी बार देश के स्वच्छतम शहर का सम्मान प्राप्त करने वाला इंदौर शहर हर वर्ष अपने सफाई के स्तर और वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए भरसक प्रयास करता रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम इंदौर द्वारा ट्रेंचिंग ग्राउंड पर वर्षों से डंप किए हुए लगभग 15 लाख टन से अधिक 70 से 80 साल पुराने कचरे को बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया द्वारा उपचारित कर सॉइल में कन्वर्ट किया गया है। जहां कभी कचरे के विशालकाय ढेर लगे होते थे जिनका निपटान असंभव सा लगता था, आज उसी स्थान पर समतल मैदान है और वृक्षारोपण के द्वारा इस स्थान को सुंदर और रमणीय बनाया गया है। साथ ही इस पुराने कचरे से प्राप्त धातुओं से यह सुंदर कलाकृति भी निर्मित की गई है।
इसके साथ ही 15 और 20 टन क्षमता के 2 बायोमिथेनाइजेशन प्लांट्स कार्यरत हैं। अब इंदौर शहर कचरा निपटान करते हुए उससे लाभ लेने की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वेस्ट टू वेल्थ अवधारणा को क्रियान्वित करते हुए गीले कचरे के निपटान के लिए एक और अभिनव पहल करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत देवगुराड़िया स्थित डिस्पोजल साइट पर 550 टन क्षमता का एशिया का सबसे बड़ा बायोमिथेनाइजेशन प्लांट स्थापित होने जा रहा है। इस प्लांट को एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस लिमिटेड (IEISL) और जर्मन कंपनी प्रोवेब्स एनवायरोटेक GmbH द्वारा जॉइंट वेंचर के माध्यम से 2 चरणों में स्थापित किया जाएगा। प्रथम चरण में 200 टन कचरा निपटान क्षमता के साथ अप्रैल 2021 में CNG गैस का उत्पादन शुरू हो जाएगा एवं द्वितीय चरण में 550 टन क्षमता का प्लांट दिसंबर 2021 में स्थापित हो जाएगा, जहां प्रतिदिन लगभग 17,500 किलोग्राम CNG गैस का उत्पादन होगा। कंपनी द्वारा इस प्लांट की स्थापना पर लगभग 150 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इस प्लांट को यहां निर्मित गैस से बिजली बनाकर ही संचालित किया जाएगा। यह प्लांट इंदौर शहर से प्रतिदिन निकलने वाले 550 टन गीले कचरे का पर्यावरण हितैषी निपटान करने के साथ ही नगर निगम इंदौर के लिए आय का स्रोत भी बनेगा, क्योंकि इस प्लांट की स्थापना पर जहां एक ओर नगर निगम को कोई वित्तीय भार वहन नहीं करना है, वहीं दूसरी ओर इस प्लांट को स्थापित करने वाली कंपनी नगर निगम इंदौर को 2,52,50,000 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम के रूप में 20 वर्षों तक अदा करेगी। इसके साथ ही प्लांट में पैदा होने वाली 17,500 किलोग्राम CNG गैस में से 50% यानी 8,750 किलोग्राम CNG गैस मार्केट रेट से 5 रुपए प्रति किलोग्राम कम दर पर नगर निगम इंदौर को उपलब्ध कराई जाएगी। AICTSL के माध्यम से संचालित परिवहन सेवा में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली इस 8,750 किलोग्राम CNG गैस का उपयोग कर इस सेवा को सुगमता से संचालित किया जा सकेगा। इस तरह इस बायोमिथेनाइजेशन प्लांट की स्थापना से नगर निगम इंदौर को आय के साथ ही नगरीय परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 550 टन गीले कचरे के प्रतिदिन पर्यावरण इतने उत्सर्जन के रूप में 50,000 एकड़ घने जंगल लगाने के बराबर है। इसलिए निश्चित ही यह प्रयास वायु गुणवत्ता सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बायोमिथेनाइजेशन प्लांट की स्थापना के साथ ही पूर्व में स्थापित सूखे कचरे के निपटान हेतु 300 और 200 टन के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट से नगर निगम इंदौर को प्रतिवर्ष कुल 4 करोड़ 15 लाख रुपए की आय होगी। यह राशि देवगुराड़िया स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड के संचालन व संधारण में होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगी। बायोमिथेनाइजेशन प्लांट आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में एक अहम पहल होने के साथ ही 15वें वित्त आयोग द्वारा प्राथमिक शिवराज सिंह चौहान इंदौर दौरे पर, और यहां आपको बता दें बायोमेथनाइजेशन प्लांट का शिलान्यास, और इस प्लांट के माध्यम से न केवल वायु शुद्ध हो पाएगी बल्कि इससे बनने वाली CNG का उपयोग भी बड़े स्तर पर इंदौर में ऑटो और बसों में किया जा सकेगा। करीब 10 एकड़ में ये बायोमेथनाइजेशन का प्लांट बनने जा रहा है। म्याद भी रखी गई है, लगभग 2021 में इसे पूरा करने का टारगेट रखा गया है। मैं सम्मान आमंत्रित कर रही हूँ। गणेश उत्सव चल रहा है और विघ्नहर्ता मंगलकर्ता खजाना गणेश के मुख्य पुजारी श्रद्धेय अशोक भट्ट पूजन कार्य संपन्न करें। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बायोमेथनाइजेशन प्लांट का फायदा अगला जो स्वच्छ सर्वेक्षण होगा उसमें भी इंदौर को मिल सकता है। हालांकि लगातार इंदौर स्वच्छता में वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सनो हरि।
हवामहे निधेनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा। और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कदमों से इस प्लांट की भूमि पूजन का ई शिलान्यास भी हुआ। मैं कार्यक्रम को गति देते हुए ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ। हम सबके शान है, प्रदेश की आन है और विकास कीर्ति के स्तंभ है। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह जी चौहान। मंच पर विराजमान मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, आदरणीय बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, आदरणीय भाई श्री तुलसी सिलावट जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई शंकर ललवानी जी, इंदौर की पूर्व महापौर जिनके नेतृत्व में लगातार इंदौर ने चौथी बार स्वच्छता में चौका मारा है, आदरणीय भाभी जी श्रीमती मालिनी गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव जी, नगर अध्यक्ष गौरव जी, जिलाध्यक्ष राजेश जी, प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय विधायक भाई रमेश मेंदोला जी, हमारे वरिष्ठ नेता इंदौर क्रमांक 5 के विधायक आदरणीय महेंद्र जी हाटिया जी, विधानसभा क्रमांक 3 के युवा लोकप्रिय और कर्मठ विधायक भाई आकाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय मधु वर्मा जी, हमारे बहुत लोकप्रिय और वरिष्ठ नेता अभी वो जनता की चिंता कर रहे थे कि नर्मदा जी का पानी और कहीं स्कीम नंबर 165 जरा से रह गए मधु भैया ने 165 265 सभी हो जाते हैं, लेकिन अब भी करेंगे चिंता मत। आदरणीय मनोज पटेल जी, आदरणीय अजय सिंह नरुका जी सभापति, संतोष गौर जी, अश्विन शुक्ला जी, चंद्रराव सिंधे जी, राजेंद्र राठौर जी, शोभा जी, सुधीर देगड़े जी, दिलीप शर्मा जी, बलराम वर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बेटी श्रीमती कविता पाटीदार जी, यहाँ उपस्थित नगर निगम के कमिश्नर सहित सभी अधिकारीगण, जिलाधीश, मेरे प्रिय बहनों भाइयों बेटे बेटियों, इंदौर हिंदुस्तान में अद्भुत शहर है। इंदौर की अपनी परंपराएं हैं, इंदौर के अपने जीवन मूल्य हैं, इंदौर की अपनी एक संस्कृति है। शहरों की कतार में इंदौर आज बिल्कुल एक अलग खड़ा नजर आता है और इंदौर ने केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। सबसे पहले तो मैं मंच पर बैठी टीम को सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगणों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तत्कालीन महापौर की, उनकी नगर निगम की टीम, सभी पार्षद साथीगण, सभापति जी, हृदय से मैं दे रहा हूं, शब्दों से नहीं, हृदय से बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। इंदौर ने चमत्कार कर दिया, लगातार चौथी बार स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर। तालियां बजाए इस उपलब्धि के लिए सब स्वागत कीजिए। इंदौर की जनता को दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं और आज स्वच्छता का बात पढ़ने दुनिया में
तुझे कहां जाना है? एक ही नाम आता बस, इंदौर। इंदौर एक मिथक बन गया। स्वच्छता इंदौर की जनता के स्वभाव है, संस्कार स्वच्छता के इंदौर की जनता की रग रग में है। ये केवल सरकार का चमत्कार नहीं है, इंदौर की जनता की कर्मठता, कर्तव्य निष्ठा, स्वच्छता प्रियता और आपके परिश्रम का परिणाम है। लगातार मेहनत लोग इंदौर में होते हैं। आप कहीं अगर ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाओ तो लोग विरोध करते हैं, कचरा चलेगा, बदबू आएगी, सड़क फैलेगी, बीमारियां आएगी। इंदौर तो अद्भुत है, यहां कचरों के पहाड़ लगे थे, वहां चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगा के कचरों के ढेर को नंदन वन बना दिया इंदौर में। मैं नगर निगम को बहुत बधाई देता हूं। यहां बात नहीं है, हमें नहीं होता, बिरला ही सहन कर पाता। कोविड के समय जो इंदौर में सेवा की, आज गर्व से कहता हूं और उद्घोषित करता हूं, जैसी सेवा मजदूरों की आने वाले इंदौर में की, हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं की। मैं जगह जगह भंडारे, भोजन, चाय, नाश्ता, दवाइयां, क्या शहर है इंदौर। और अब एक नया काम, इस ट्रेंचिंग ग्राउंड पर हमने कभी एक कहावत पढ़ी थी, आम के आम और गुठलियों के दाम। अब ये तो अद्भुत काम है। गीला कचरा निपटाने सबसे बड़ी समस्या होती है, लेकिन कचरे का निपटान और नगर निगम को दाम। कचरे को निपटाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। नगर निगम इंदौर ने फिर चमत्कार किया, ये कचरे का निपटान भी होगा और कचरे से 200 टन क्षमता का प्लांट कम लग रहा है, जिससे सीएनजी गैस बनाई जाएगी। फिर कम चरण में 200 टन क्षमता, दूसरी चरण में संपूर्ण क्षमता के साथ 500 टन क्षमता का प्लांट 2021 तक, जिसमें 17,500 किलोग्राम सीएनजी गैस का उत्पादन होगा। कचरा तो बिकेगा, एक हमारा सचमुच कब हुआ है, कचरे से सीएनजी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेस्ट से बेस्ट टू बेस्ट। अक्षरशः प्रधानमंत्री की कल्पना और सपने को आपने साकार किया इंदौर वासियों। एक बार मैं फिर अभिनंदन कर रहा हूं, रात में तालियां बजा के अभिनंदन के लिए, ये चमत्कार से कब नहीं। दुनिया भर में इस प्लांट की चर्चा होगी, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, बाकी शहरों को इंदौर का अनुसरण करना चाहिए। अब इससे इंदौर को 20 साल तक कंपनी तो काम करेगी। ये बायो मैथेनाइजेशन प्लांट एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस लिमिटेड IEISL के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। और इंदौर को प्रीमियम मिलेगा, जिसके लिए पैसा नहीं देना कंपनी को। कंपनी उल्टा देगी, 4 करोड़ रुपया सालाना से ज्यादा इंदौर को मिलेंगे। उससे प्लांट का संधारण संचालन किया जा सकेगा और यही सीएनजी गैस से बसें चलेंगी। अगर इसके कारण कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, और कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा और वो भी 50,000 पेड़ जितना लगाने पे जो उत्सर्जन रुकता, वो केवल इस प्लांट से रुक जाए। मैं मानता हूं कि ये
अनुकरणीय उदाहरण को इंदौर ने प्रस्तुत किया। 500 टन गीले कचरे का निपटान होगा और मध्य प्रदेश इंदौर का अनुकरण करेगा, देश के बाकी प्रदेश भी करेंगे। और इसलिए मैं इंदौर के इस प्लान के लिए इंदौर की टीम का, नगर निगम की हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अपने नेतृत्व को बधाई देता हूं, जिन्होंने कल्पना ये की उन सबका अभिनंदन करता हूं। देखिए, इस दृष्टि में जो भी चीजें सब बहुत उपयोगी है। कचरा भी बहुत उपयोगी है। कचरे से ऊर्जा बनाने के प्रयोग कई जगह होंगे और ये अनुकरणीय और अद्भुत काम है। ये मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित समय सीमा में ये प्लांट बनकर तैयार होगा और इस प्लांट का लोकार्पण या तो यहां से या दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से करवाएंगे। हम उनसे निवेदन करें, तो इनोवेशन नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत पसंद है। समय की सीमा याद रखने के कार्यक्रम है, इसलिए एक बार फिर सबको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम चरण आभार प्रदर्शन के दायित्व का निर्वहन करने के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ मधु वर्मा जी। दशक से अधिक समय तक मध्य प्रदेश को नेतृत्व प्रदान करने वाले और जिनके पारिवारिक संबंध में बंधे मध्य प्रदेश वासियों ने फिर से एक अवसर प्रदेश की सेवा का दिया। ऐसे जन जन के चाहते और लाडले राजनेता माननीय शिवराज सिंह चौहान का इंदौर की धरती पर हार्दिक स्वागत है। इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मध्य प्रदेश शासन में संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी, इंदौर के सांसद श्री शंकर ललवानी जी, इंदौर की महापौर विधायक माननीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ जी, जिनके नेतृत्व में 4 बार इंदौर प्रथम आया। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के पूर्व सुदर्शन गुप्ता जी, क्षेत्र कुमार भारत से विधायक महेंद्र भटिया जी, क्षेत्र कुमार 2 से विधायक रमेश चंदोला जी, क्षेत्र कुमार 3 से आकाश विजयवर्गीय जी, नगर के अध्यक्ष श्री गौरव रणदीवे जी, पूर्व विधायक के नाम जा रहे हैं आगे, पूर्व विधायक मनोज पटेल जी, बहन कविता पाटीदार जी, रवि रावलिया जी, हमारे नगर निगम के प्रशासक श्री डॉक्टर पवन शर्मा जी, जिले के हमारे कलेक्टर मनीष सिंह जी, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल जी और सभी MIC के सदस्यगण, पूर्व पार्षद उपस्थित, आमंत्रित गण समस्त अधिकारीगण। इन दिनों संपूर्ण भारत में प्रकृति वंदन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वास्तव में इस कार्यक्रम के माध्यम से पौधारोपण के साथ साथ अपशिष्ट कचरे का निपटान करते हुए कचरे से भागती हुई धरती को शांति प्रदान करना एक बड़ा लक्ष्य है। इसलिए इंदौर नगर निगम द्वारा इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण उसी प्रकृति वंदन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आयाम होगा। हम इंदौर वासी प्रकृति प्रेम से जुड़े कार्यकर्ताओं को इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि हम इस उपक्रम में सहभागी बने। एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी के प्रति इंदौर की जनता की ओर से हृदय से आभार। आज 150 करोड़ की लागत से एशिया के सबसे बड़े बायोमेथेनाइजेशन प्लांट के भूमि पूजन के इंदौर शहर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा तथा नगर निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ साथ इंदौर स्वच्छ नंबर वह सतत 4 बार आने के साथ ही यह प्रोजेक्ट इंदौर पूरे भारत में मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थिति के गवाह बनकर उपस्थित हुए आप सभी का साधुवाद, सबका आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनों का, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के भाई बंधुओं का
सबका नगर पालिका निगम इंदौर की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। क्या करूं?